हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको देव दीपावली की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देव दिवाली को देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। तब सभी देवताओं ने दीपक जलाकर भगवान शिव का स्वागत करके उत्सव मनाया था। प्राचीन काशी यानी वर्तमान वाराणसी से देव दिवाली की विशेष परंपरा जुड़ी हुई है। तो आइए सुनते हैं देव दिवाली की विशेष बातें। देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के दौरान 3 दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली, अमावस्या को दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाते हैं, इसलिए इस विशेष दिवाली को देव दिवाली कहते हैं। इस दिन देवताओं ने भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध के बाद स्वर्गलोक में दीपक जलाए थे। मान्यता है कि त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवताओं ने स्वर्गलोक में दिवाली मनाई थी। देव दिवाली को देवताओं की दिवाली कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन देवता धरती पर रूप बदलकर दिवाली मनाने आते हैं, इसलिए देवताओं के लिए दिए जलाने की परंपरा है। वाराणसी में देव दिवाली से जुड़ी विशेष परंपरा है। देव दिवाली वाराणसी में हर साल गंगा के तट पर दीपक जलाकर मनाई जाती है। देव दिवाली पर पूरे वाराणसी यानी प्राचीन काशी में अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। इस दिन लोग मुख्य रूप से जलाशयों के पास दीपक रखकर प्रकाश करते हैं। साथ ही भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना भी की जाती है। तो आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं देव दिवाली की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अर्थात त्रिपुरा। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध कर दिया, तो उसके 3 पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात घोर तपस्या शुरू कर दी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें ये वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने ये वरदान देने से साफ मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे कोई अन्य वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ कर सके। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के 3 पुत्रों ने 3 लोकों पर कब्जा कर लिया और उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और अपनी परेशानी बताई। तब महादेव ने विश्वकर्मा जी से एक रथ का निर्माण कराया और उस रथ पर सवार होकर तीनों का वध करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए, तभी भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कहते हैं उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में ही देवताओं ने देव दिवाली महापर्व मनाना शुरू कर दिया। तो बोलिए हर हर महादेव। देव दिवाली की पृष्ठभूमि पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना पर सभी को उत्पीड़ित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया, जिसके उल्लास में देवताओं ने दीपावली मनाई, जिसे आगे चलकर देव दीपावली के रूप में मान्यता मिली। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा भी है। त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया।
शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र ने वर्तमान ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें आमंत्रित कर उनमें प्राण फूंकना आरंभ किया। सारी सृष्टि डामाडोल हो उठी, हर ओर कोहराम मच गया। हाहाकार के बीच देवताओं ने राजर्षि विश्वामित्र की अभ्यर्थना की। महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दीपावली के रूप में विख्यात है। तो बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी कथा, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सभी लोग बोलिए नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव।